मैं स्टडी 11 सर्कल। दोस्तों, मैं आज फिर से ऑब्जेक्टिव वाइज प्रश्न जो कि जीके जीएस से संबंधित है, यह प्रश्न मैं दोस्तों लेकर आया हूं। दोस्तों, यह प्रश्न जो है से प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि बिहार पुलिस, एसएससी और आरपीएफ जैसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यह दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारत की महान विधि निर्माता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनु है। ठीक है, ऑप्शन ए मनु है। 3 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमरकंटक की पहाड़ी से है। ठीक है, ऑप्शन बी अमरकंटक की पहाड़ी से है। 4 नंबर प्रश्न है कि पीत का श्रावण किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत द्वारा होता है पीत का श्रावण। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यह दोस्तों यूपी में स्थित है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में स्थित है। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, मानसरोवर झील से है। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्राचीन संख्या के दर्शन के रचनाकार कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल मुनि थे। ठीक है, प्राचीन संख्या दर्शन के लेखक कपिल मुनि थे। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/81 तो होता है। ठीक है, चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का औसतन तापमान कितना होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 डिग्री होता है और पृथ्वी का औसतन तापमान। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंड्रिनल ग्रंथि जो है से रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जगह होते हैं। कहाँ होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं, तो यह दोस्तों अस्थिज्मा में होते हैं, दूसरा का है लिम्फानोड में होता है और पीलिया में होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी में होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण सभी जगह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत 14 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन का कार्य है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन का कार्य जो है से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न है कि
किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी इज करेक्ट है, विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है कि मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में स्थित है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय तमिलनाडु में स्थित है। 18 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि सत्य फल, ठीक है, सत्य फल का निर्माण किससे होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि असत्य फल का निर्माण किससे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है सभी हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएगा, तो अंडाशय हो जाएगा, ज्यांग हो जाएगा और पुंकेसर हो जाएगा, ठीक है, पुंकेसर हो जाएगा। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हुंडू ठीक है जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण रेखा पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ण रेखा पर स्थित है। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाजिद अली शाह थे, ठीक है, बाजिद अली शाह थे इसके अंतिम नवाब थे। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा यकृत, ठीक है। 22 का बी हो जाएगा, यकृत जो होते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है कि मौन घाटी कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौन घाटी केरल में स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है कि क्या है कि आराम हराम है, ठीक है, किसका नारा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू के मतलब नेहरू जी का नारा था, आराम हराम है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरबन दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खंभात की खाड़ी में बनाती है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में अपनी मुहाना बनाती है। 27 नंबर प्रश्न है कि सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है, ठीक है। कह रहा है कि सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोन नदी जो है गंगा नदी में आकर गिरती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ताप्ती नदी कहाँ आकर गिरती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी दोस्तों खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है, ठीक है। दोस्तों चिनाब और ये ताप्ती दोनों जो है से खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है। 29 नंबर प्रश्न है कि शिवाजी की माँ का नाम क्या था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीजीबाई था। शिवाजी के माँ का नाम जीजीबाई था। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जब राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उनके कार्य पर मतलब जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे सबसे जज मुख्य न्यायाधीश वही काम करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 31 नंबर प्रश्न है कि डोरमेटोलॉजी, ठीक है, डोरमेटोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। डोरमेटोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
त्वचा का अध्ययन किया जाता है, डर्मेटोलॉजी से त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है कि पांडवानी, ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है कि पांडवानी किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडवानी जो है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है कि अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विष्ठा। ठीक है। स्वामी, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विष्ठल नाथ थे। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि केवलादेव घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवलादेव घना राष्ट्रीय बिहार कहाँ हो जाएगा? तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कल है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नल सरोवर पक्षी अभयारण्य दोस्तों गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ओडिशा में स्थित है। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुस्मृति जो है भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, ठीक है, 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे स्थित है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेषनाग। दोस्तों झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी को शेषनाग से याद रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है, ठीक है, कि मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में स्थित है। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उत्तकों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तकों को अध्ययन को दोस्तों हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, हिस्टोलॉजी कहते हैं उत्तकों को अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहलाती है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डायलिसिस कहलाता है। ठीक है। डायलिसिस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायलिसिस कहलाता है। 44 नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस के निवासी थे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निवासी थे। ठीक है। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यामा के लेखक कौन है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यामा के लेखक महादेवी वर्मा थे। ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हुए कि वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज के 45 प्रश्न जो कि प्रीवियस प्रश्न थे जो बहुत ही फायदेमंद था, ये दोस्तों इस वीडियो से हम 100 लाइक की उम्मीद करते हैं आप लोगों से। ठीक है। तब तक के लिए बस आज के लिए इतना है।